प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले काफी वक्त से लगातार विदेशों के दौरे पर हैं। इन विदेशी दौरों से भारत में बैठा विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष को लगता है जैसे उनके नेता विदेशों में छुट्टियां मनाने जाते हैं, मोदी भी ठीक वैसे ही वहां घूम रहे हैं। लेकिन जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में कर रहे हैं, वो काम आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। और वो काम है भारतीय रुपये को लगातार मजबूत करना। पहले रूस से कच्चे तेल का व्यापार, फिर फ्रांस में यूपीआई से पेमेंट और अब सऊदी अरब के साथ रुपये में व्यापार। यही कारण है कि दुनिया में महंगाई चरम पर पहुंच रही है, लेकिन भारत में इसका कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता। आज बात करेंगे मोदी कैसे रुपये को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। रुपये को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है और उनकी मेहनत रंग भी ला रही है। प्रधानमंत्री एक दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। शेखों ने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया, कब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास था, क्योंकि यहाँ दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर सहमति बननी थी, जो कि बन भी गई। ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये समझौता कई नए रास्ते खोलने वाला है और दोनों देशों की मुद्रा को और ज्यादा मजबूत करने वाला है। इस मुद्दे को लेकर यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ लंबी चर्चा हुई। इस चर्चा में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें से स्थानीय मुद्रा का मुद्दा भी बेहद अहम था, क्योंकि भारत और यूएई इस वक्त बहुत अच्छे दोस्त हैं और यही वजह है कि अब दोनों देशों के बीच व्यापार, जो अब तक 85 अरब डॉलर का व्यापार होता था, वो अब जल्द ही 100 अरब डॉलर को पार करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एक बयान में कहा कि पिछले साल दोनों देशों के बीच हुए इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद भारत यूएई का व्यापार 20% तक बढ़ा है। लोकल करेंसी में व्यापार मजबूत होगा आधार। इस बात को तो सभी जानते हैं कि जब भी कोई देश अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करता है तो उसका बेस मजबूत होता है, उसका आधार मजबूत होता है, क्योंकि उसके पास अपनी करेंसी भरपूर मात्रा में होती है। उसे वो कहीं से अरेंज नहीं करनी पड़ती, कहीं से मंगानी नहीं पड़ती। जितनी उसे जरूरत होती है उतनी का वो इस्तेमाल कर लेता है। भारत भी इसी काम को करने में जुटा है, क्योंकि अब तक सभी देशों से व्यापार डॉलर में किया जाता था, जिससे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इसीलिए दोनों देश अब इस समझौते पर साइन कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और मजबूत आर्थिक भागीदारी को दर्शाने वाला है। अपनी मुद्रा में ट्रेड सेटलमेंट की व्यवस्था होने से न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देशों में निवेश का आधार भी मजबूत होगा। इस वक्त यूएई में करीब 30 लाख भारतीय काम करते हैं, जो भारत में अपने परिजनों को पैसे भेजते हैं। रुपये में ट्रेड की सुविधा होने से इन लोगों को भी भारत में पैसा भेजने की लागत कम वहन करनी पड़ेगी। भारत के लिए समझौता काफी अहम है, क्योंकि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया था। उस वक्त रूस पर कई वैश्विक तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके चलते दोनों देशों के बीच इसका पेमेंट स्थानीय मुद्रा में करने पर सहमति बनी। हालांकि बाद में यह पेमेंट यूएई की मुद्रा में होने की बात भी सामने आई। अब ये समझौता होने से भारत को रूस का पेमेंट करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, जो भारत के लिहाज से जबरदस्त कदम है, क्योंकि इससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। भारत को बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत नहीं है और ना ही अब भारत बहुत ज्यादा डॉलर पर निर्भर रहेगा। अब एक छोटी सी घटना भी सुनिए, जिसने इस दौरे को और भी ज्यादा खास बना दिया। वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए यूएई में शुद्ध वेजिटेरियन खाना बनाया गया। खास मोदी के लिए स्पेशल खाना बनाया गया। इस बात का खास ध्यान रखा गया कि मोदी को क्या पसंद है और वो क्या खाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति आवास में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से विदेशों में जाकर भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा रहे हैं और जैसे विदेशों में उनका स्वागत हो रहा है, उसे साफ पता चलता है कि दुनिया बदले हुए भारत को किस नजरिए से देख रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।